आज हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे और आज हम लोग का सेकेंड क्लास है। ये हम लोगों का सिलेबस था। हम लोग कुछ सोर्सेज देख लेते हैं बुक्स का, कौन सा टॉपिक कौन से बुक से पढ़ना है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए हम लोग एनसीईआरटी 12th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर 14 रेफर करेंगे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, इसके लिए चैप्टर 16। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के लिए हम लोग चैप्टर 15 क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। एक वेबसाइट है MOEF&CC जिसका फुल फॉर्म ये है, इसको हम लोग को फॉलो करना होगा। PIB द हिंदू करंट अफेयर्स के लिए फॉलो करना पड़ेगा, कुछ कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद क्लाइमेट चेंज में हम लोग आते हैं। NIOS का एक बुक आता है जिसमें मॉड्यूल 4, NIOS का एक बुक आता है जिसमें इन्वायरमेंट का मॉड्यूल 4 सेक्शन हम लोग को देखना होगा, क्लाइमेट चेंज के लिए बेहतर है। बायोस्फेयर एंड इकोसिस्टम, तो बायोस्फेयर के लिए हम लोगों को देखना होगा एनसीईआरटी का 12th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 14। बायोम्स चैप्टर की हम लोग को देखना होगा एनसीईआरटी ज्योग्राफी का बेसिक स्टडी। फिर एक बुक है जिसका नाम है GC लियोंग, पार्ट 2 है, 2 पार्ट में बुक होता है। पार्ट 2 चैप्टर 13 से 25 बायोम्स के लिए। अगर हम लोगों को देखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो उसके लिए ये वेबसाइट में जाना होगा, वहाँ से हम लोग फिल्टर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ इकोनॉमिक सर्वे रिलेटेड टू इन्वायरमेंट सोर्स, अगर करंट का बात करें तो करंट के लिए इसमें जा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए मिसलेनियस के लिए ये सब वेबसाइट है, आप लोगों को PDF मिल जाएगा, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। एक टॉपिक आता है नोट्स ऑफ द थर्ड ARC रिपोर्ट, ठीक है। JPSC में ARC रिपोर्ट तैयार करने के लिए, तो उसके लिए हमें एक ये टॉपिक आता है, एक ये टॉपिक आती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, योजना योजना मैगजीन आता है, उसमें से हम लोग देखेंगे जब इंडेक्स तो वहाँ पे मिल जाएगा। फिलहाल हम लोगों ने क्या क्या देखा था, हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क देख रहे थे जिसमें नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया था जो कैटेगरी 2 में आता है। इंडिया के हिसाब से 4 कैटेगरी था, प्रोटेक्टेड एरिया का 4 कैटेगरी था। सबसे पहला नेशनल पार्क्स जो कि कैटेगरी 2 में आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैटेगरी 4 में आता है, कम्युनिटी रिजर्व कैटेगरी 6 और बायोस्फीयर रिजर्व जिसको कंजर्वेशन रिजर्व भी बोलते हो कैटेगरी 5 में आता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। IUCN 1948 में गठन हुआ था। एक्सटिंक्ट, क्रिटिकली इंडेंजर्ड सब हम लोग पढ़ चुके थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मैपिंग से शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व, मैपिंग से देखेंगे। देखिए नेशनल पार्क जैसे घोषित होता है तो समझ लीजिए कि रिस्ट्रिक्शन बढ़ गया, ठीक है। नेशनल पार्क जैसे घोषित होता है समझ लीजिए क्या हुआ, रिस्ट्रिक्शन बढ़ गया। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाले रीजन में आ जाते हैं, ठीक है। ये है मेरा जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाला रीजन, ये वाला रीजन, ठीक है। ये वाला लद्दाख है, ये है जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन। हम लोग देखने जा रहे हैं नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। नेशनल पार्क ऑफ इंडिया देखेंगे हम लोग, वो भी स्टेट वाइज, ठीक है, स्टेट वाइज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को साथ में उठा लेते हैं। देखिए ये वाला लद्दाख है,
तो लद्दाख में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। लद्दाख में एक नेशनल पार्क पढ़ना हम लोगों को जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। उसके बाद हम लोग आते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू एंड कश्मीर में एक पढ़ना है जिसका नाम है दाचिगम नेशनल पार्क। जम्मू एंड कश्मीर में क्या है, दाचिगम नेशनल पार्क है। ये हो जाएगा दाचिगम नेशनल पार्क। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ये पार्क हम लोगों को पढ़ना है। दाचिगम नेशनल पार्क का लोकेशन कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया। सलीम अली यहाँ पे हो गया, किश्तवाड़ नेशनल पार्क यहाँ पे हो जाता है। ये देखेंगे हम लोग बड़े मैप में, तो ये लद्दाख वाला रीजन है। लद्दाख में एक नेशनल पार्क होगा जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे लोकेशन हो जाएगा, ये देखिएगा बाउंड्री हो जाता है। ये वाला जम्मू एंड कश्मीर का बाउंड्री है। तो जस्ट नॉर्थ की तरफ है दाचिगम नेशनल पार्क। उसके बाद दाचिगम नेशनल पार्क के नीचे है किश्तवाड़ नेशनल पार्क, और दाचिगम नेशनल के जस्ट नीचे हो जाता है सलीम अली नेशनल पार्क। तो मतलब के जम्मू एंड कश्मीर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दाचिगम, दाचिगम नेशनल पार्क। दूसरा क्या लिखेंगे, सलीम अली नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क लिखेंगे। और थर्ड हो जाएगा किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। लद्दाख वाले रीजन में हेमिस नेशनल पार्क। ठीक है, इसको याद करने का कुछ ट्रिक हो सकता है। तो इसके याद करने का ट्रिक होगा, कोई सलीम नाम का व्यक्ति है जिसकी सलीम की 10 किस्त, किस्त यानी ईएमआई मिस हो गई। ठीक है, सलीम की 10 ईएमआई, सलीम की 10 ईएमआई मतलब 10 किस्त मिस हो गई। ठीक है, सलीम 10 से दासिगम, किश्तवाड़ और हेमिस, हेमिस लद्दाख में हो जाता है। अब देखिए, प्रोटेक्टेड एरिया का डिक्लेरेशन कौन कौन कर सकता है, प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कौन कौन कर सकता है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो पहला स्टेट भी कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है। ठीक है, तो एक चीज याद कर रखना है कि प्रोटेक्टेड एरिया को डिक्लेयर स्टेट भी कर सकता है और सेंटर भी कर सकता है। दूसरी बात, नेशनल पार्क्स इन इंडिया, तो नेशनल पार्क में सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कंपेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किसी से भी कंपेयर करें, नेशनल पार्क का रेस्ट्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा इंडिया में। मोर इम्पॉर्टेंट, बाउंड्रीज आर फिक्स्ड होता है और वेल डिफाइंड होता है। नो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड, पार्क के अंदर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होगा। दे कैनॉट बी डाउनग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ, क्या है, नेशनल पार्क से वाइल्ड लाइफ का स्टेटस डाउनग्रेड नहीं कर सकता, मतलब नेशनल पार्क को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट किया नहीं जा सकता है। सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों डिक्लेयर करता सकता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का IUCN कैटेगरी 2 होता है। ठीक है, अब जो स्टार पॉइंट वाला हम लोग को याद रखना है, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क 1936 में स्टैब्लिश हुआ था जिसका नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था, हेली नेशनल पार्क, जो अभी कहलाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और ये कहाँ पे, उत्तराखंड में है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, देखिए इसको कंट्रोल करना, नेशनल पार्क को मैनेजमेंट करना या मेंटेनेंस करना, इसका पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होगा। बाउंड्री में किसी भी तरह का अल्टरेशन नहीं किया जा सकता, चेंज।
अगर होगा भी तो परमिशन किससे लिया जाएगा? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके बिना अप्रूवल के कोई भी अल्टरेशन नहीं हो सकता है। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने का एक बोर्ड आया, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, NBWL। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर द एक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये वाला याद रखना ही रखना है। इसको चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, इतना याद रखना है। हिंदी वाला यहाँ पे है। ये हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोग क्या देखेंगे? ये कैटेगरी 4 में आता है। दूसरा स्टार पॉइंट, इंडिया का ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी वेदनथंगल बर्ड सेंचुरी है, जो कि तमिलनाडु में स्टैब्लिशमेंट हुआ था इसका 1796 में। 2 पॉइंट याद रखना है। इंडिया का ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी। फरवरी 2025 तक इंडिया में कितना प्रोटेक्टेड एरियाज है? 1022। 1,78,640 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम क्या करेंगे? बॉक्स में डाल देंगे। विच इज़ अबाउट इतना परसेंट ऑफ द, मतलब इतना परसेंट कंट्री का जोग्राफिकल एरिया का नेशनल पार्क ले लेता है ना, मतलब प्रोटेक्टेड एरिया लेता है। अब ये ऐसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट 11 के बिलो है, ये नॉट इम्पॉर्टेंट। ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, इसका की पॉइंट कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग नेशनल पार्क हम लोगों का टोटल 106 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी तक 573 है, ये याद रखना है। और स्टेट एग्जाम के लिए क्या होता है कि नेशनल पार्क इंडिया का लैंड का कितना परसेंट है, तो 1.35। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितना है? 3.73%, इतना है। इंडिया अगर 100% लैंड है तो उसका 1.35% नेशनल पार्क है और 3.73% क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बट टोटल कितना होगा? मान के चलते हैं 5.5, 5.43% प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क इंडिया का लैंड यही ले जाता है। हम लोग क्या पढ़ लिए? जम्मू एंड कश्मीर पढ़े, लद्दाख पढ़ लिए। अब हम लोग आते हैं असम की तरफ। असम, असम में कुछ कुछ हम लोगों को पढ़ना है। नेशनल पार्क चला गया, ठीक है। असम, तो असम में हम लोग क्या पढ़ना है ये देखेंगे। सबसे पहला दिब्रू सैखोवा, एक हम लोग को पढ़ना है दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। दूसरा मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये सब हम लोगों को पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है? दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये 2 और नेशनल पार्क है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। नॉर्थ टू साउथ अगर अरेंज करेंगे तो कौन कौन हो जाएगा? दिब्रू, मानस, ओरांग और काजीरंगा नेशनल पार्क। असम में कौन कौन हो गया? सबसे पहला दिब्रू, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। दूसरा ओरांग, तीसरा मानस और चौथा काजीरंगा नेशनल पार्क। इसमें 2 तो आप लोग जानते होंगे, 2, पहला मानस, दूसरा काजीरंगा। ये असम में 2 याद रखना है, जो कि डिब्रू सैखोवा और ओरांग कहाँ पे? असम में।
नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं तो हम लोग टाइगर रिजर्व भी पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी पढ़ेंगे। इसके लिए हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व को थोड़ा देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो है, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसको स्पॉन्सर कौन किया? सेंटर। कब लॉन्च हुआ था? 1973 में लॉन्च हुआ था। ठीक है। अब देखिए इसका एडमिनिस्टर कौन करता है? एनटीसीए, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट टाइगर को एडमिनिस्ट्रेट करता है एनटीसीए, जो कि है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो ये क्या है, अभी जो मैप लगा हुआ है, ये है मेरा जम्मू एंड कश्मीर का। क्या क्या पढ़े हम लोग? दचिगम पढ़े, सलीम अली पढ़े, किश्तवाड़ पढ़े, हेमिस पढ़े। तो ये ले लेते हैं हम लोग, ए, बी और असम, सी। तो आप लोग बताएंगे औरंग नेशनल पार्क कहाँ पे है? सी में। सी में। किश्तवाड़ कहाँ पे है? बी में। बी में। बी बी। हेमिस नेशनल पार्क? ए में। ए में। ए ए में। लद्दाख। सलीम अली नेशनल पार्क? बी में। बी। बी। काजीरंगा नेशनल पार्क? सी असम। सी। सी में। काजीरंगा है। मानस नेशनल पार्क? सी। सी में। सी है। दिब्रू सेखोवा? सी। सी में। ए असम में। ए सी में। कौन? ए कौन बोला? ठीक है, तो समझ आया। अब हम लोग हेमिस नेशनल पार्क को वन बाय वन पढ़ेंगे। हेमिस नेशनल पार्क को, ठीक है। तो हेमिस नेशनल पार्क को हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए एक चीज याद रखना है, ये जो सलीम अली नेशनल पार्क है, यहाँ पे सलीम अली नेशनल पार्क, ये जो सलीम अली नेशनल पार्क है, इसका दूसरा नाम भी है। इसका अदर नेम होगा सिटी फॉरेस्ट। इसका दूसरा नेम हो जाएगा सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग आते हैं हेमिस नेशनल पार्क को पढ़ते हैं। हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो लद्दाख में है। अब देखिए इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, ये हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क होगा, सबसे ऊंचाई में है। क्या है? हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क। ठीक है, लद्दाख में है। ये फेमस है स्नो लिपर्ड के लिए, स्नो लिपर्ड के लिए फेमस है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाउंडेड बाय इंडस रिवर, इंडस रिवर से घिरा हुआ है। ठीक है, बाउंडेड बाय इंडस रिवर, और इंक्लूड्स द कैचमेंट एरिया ऑफ मरका रिवर। तो मरका रिवर याद रखना है, कहीं से अगर क्वेश्चन आ जाए तो कहाँ पे होगा? लद्दाख में होगा। मरका रिवर का संबंध किससे है? हेमिस नेशनल पार्क से है। ठीक है। स्नो लिपर्ड, तो देखिए अपना लेपर्ड ये वाला स्नो लिपर्ड, ये जो फोटो नजर आ रहा है, ये वाला स्नो लेपर्ड है। तो इसका कैटेगरी क्या होगा? वल्नरेबल होगा। तो वल्नरेबल कितने परसेंट वाला है? बताइए, कोई याद है कितने परसेंट वाला है वल्नरेबल? 50%। 50%। 50%। इसका मतलब 50% इसका आबादी खत्म हो चुका है, 85% स्नो लिपर्ड बचा हुआ है। हेमिस नेशनल पार्क में क्या याद रखना है? हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में है। लद्दाख से होके क्या गुजरती? इंडस रिवर। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो ये लद्दाख है, तो इंडस रिवर कुछ इस तरीके से गुजरती है। मतलब यहाँ पे हेमिस नेशनल पार्क है, उससे होते हुए गुजरती है, उसको बाउंड्री से होते हुए गुजरती है। अब हम लोग आते हैं दाचिगम नेशनल पार्क। दाचिगम नेशनल पार्क में, दाचिगम नेशनल पार्क में भी स्नो लिपर्ड पाया जाएगा, प्लस हिमालयन मोनल पाया जाएगा, और कश्मीरी स्टैग पाया जाएगा। तो कश्मीरी स्टैग अगर नाम आ जाए तो पता चलना चाहिए ये एक तरह का हिरन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका जो स्टेटस वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, सीआर है ना, इसीलिए ये वाला कश्मीरी स्टैग इंपॉर्टेंट हो जाता है। पाया कहाँ जाता है? दाचिगम नेशनल पार्क। कहाँ पे हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन में।
यहाँ पे एक रिवर याद रखना है जो कि है मारसार लेक। दाचिगम नेशनल पार्क इज लोकेटेड 22 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर से अगर हम लोग 22 किलोमीटर जाएंगे तो दाचिगम नेशनल पार्क आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन हम लोग याद रखें, एक हिमालयन मोनल। अब देखिए हिमालयन मोनल जो है, हिमालयन मोनल अगर ऐसे दे दिया क्वेश्चन, अब पूछा ये बर्ड है, एनिमल है, रेप्टाइल से क्या है, तो हिमालयन मोनल से याद आना चाहिए, मतलब एक बार दिमाग में फिट बैठा लीजिए कि ये एक तरह का बर्ड है। क्या है? बर्ड है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं हम लोग सलीम अली नेशनल पार्क। तो सलीम अली नेशनल पार्क को हम लोग सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे है? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर के श्रीनगर में है। ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो ये फेमस हिमालयन स्नो क्रॉक। अब हिमालयन स्नो क्रॉक आया तो इससे भी पता लगना चाहिए ये भी एक तरह का क्या है, बर्ड है। हिमालयन स्नो कॉक। तो इसका फिगर ये वाला है क्लियर। स्टेटस क्या हो जाएगा? स्टेटस हो जाएगा लिस्ट काउंट। उसके बाद आते हैं हम लोग हिमालयन शेरो। हिमालयन शेरो का पिक्चर तो क्लियर होगा, कुछ ये गाय बकरी जैसा है। इसका स्टेटस मोर इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा? ये वल्नरेबल है, वीयू की कैटेगरी में आएगा, वीयू। तो अगर आपसे पूछ दे हम कि कश्मीरी स्टैग कहाँ का है, कश्मीर का। ठीक है, तो वैसे ही हिमालयन स्नो कॉक कहाँ का हो जाएगा? सलीम अली नेशनल पार्क का, कश्मीर का। स्नो लेपर्ड कहाँ का हो जाएगा? कश्मीर का भी हो जाएगा, लद्दाख का भी हो जाएगा। किश्तवाड़ नेशनल पार्क, अभी तक हम लोग क्या पढ़े? एक हेमिस पढ़े, दूसरा सलीम सलीम अली अली। पढ़े, और क्या पढ़े हम लोग? दाचिगम पढ़े। अब पढ़ने जा रहे हैं किश्तवाड़। किश्तवाड़ पढ़ने के बाद शायद जम्मू एंड कश्मीर खत्म हो जाएगा। तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। इसके नॉर्थ में एक रिवर है जिसका नाम है रिन्ने रिवर। साउथ में आ जाएगा चीबर नाला कैचमेंट एरिया हो जाता है। ईस्ट की तरफ ग्रेट हिमालय आता है, और वेस्ट की तरफ मरवा रिवर। अभी हम लोग क्या पढ़े थे पीछे? मरवा रिवर ही पढ़े थे ना। मरखा रिवर था, देखिए ये मरखा रिवर था लद्दाख में। मगर किश्तवाड़ नेशनल पार्क में वेस्ट की तरफ ये किश्तवाड़ है, तो वेस्ट की तरफ आ जाएगा मरवा रिवर, ईस्ट की तरफ आ जाएगा ग्रेट हिमालय, ठीक है, साउथ की तरफ आ जाएगा कीबर नाला, और नॉर्थ की तरफ आ जाएगा रिन्ने रिवर। तो ये याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं, सारा हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहला इंदर किला नेशनल पार्क, दूसरा खीर गंगा नेशनल पार्क, थर्ड पीन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है द सिंबल बारा नेशनल पार्क। तो क्या क्या हुआ? इंदर किला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, और सिंबल बारा नेशनल पार्क। ये हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे देखेंगे एक हो जाएगा खीरगंगा का लोकेशन, खीरगंगा के नीचे इंदर किला के बाद खीरगंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन, सिंबल बारा एकदम साउथ में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश सबसे पहला क्या पढ़ना है? इंदर किला, इंदर किला नेशनल पार्क। दूसरा खीरगंगा, खीरगंगा नेशनल पार्क। थर्ड पिन वैली, पिन वैली नेशनल पार्क। फोर्थ ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालयन
नेशनल पार्क। फिफ्थ सिम्बलवारा, सिम्बलवारा नेशनल पार्क। याद करने का ट्रिक, एक इंदर नाम का व्यक्ति था, इंदर नाम का व्यक्ति था, खीर खा रहा था, मोबाइल का सिम निकाल रहा था, किससे? पिन से निकाल रहा था, पिन गिरा खीर में, गुस्सा आया और सिम को फेंक दिया कहाँ? ग्रेट हिमालय में। कुछ इस तरह से याद रखेंगे तो कौन कौन हो जाएगा? इंदर किला पहला में, दूसरा खीरगंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालय, सिम्बलवारा। ये निमोनिक बनाने का मेन मकसद क्या हुआ? मान लेते बोलते पिन वैली, तो आपको याद आना चाहिए कि पिन वैली, पिन कहाँ गिरा था? खीर में गिरा था, मतलब खीरगंगा भी इसी का पार्ट है। खीर में गिरा था, कौन खा रहा था? इंदर, मतलब इंदर भी इसी का पार्ट है। ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन में क्या फेंका था? सिम फेंका था, मतलब ये भी है। सिम्बलवारा, ठीक है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश का। तो इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे। हो गया ए बी सी। हेमिस कहाँ पे होगा? ए ए में। ए इंदर किला, सी सी में सी में। ये निगम, ए में बी दाशिगम, में बी बी में, में बी में, ए में बी बी बी। ए में सिर्फ एक है, ए में सिर्फ एक है जिसका नाम है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल सिम्बलवारा, सी में। सिम्बलवारा सी में। हिमाचल पिन वैली, प्रदेश तीन सी वैली में पिन पहले वैली में सी सी में में। सी में, सर हिमाचल प्रदेश। ठीक है। सलीम अली नेशनल पार्क, बी बी में। बी में सिटी फॉरेस्ट, बी में बी बी में में। जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर, दरकिला। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, सी में। सी में। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को, देखते हैं हम लोग ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को। ये कहाँ पे लोकेटेड है? कुल्लू रीजन में। कुल्लू हम लोग कहाँ पढ़े थे? हिमाचल प्रदेश। कुल्लू मनाली वगैरह पढ़े थे हम लोग। तो ये कुल्लू रीजन है, कुल्लू रीजन में प्रेजेंट है, ठीक है। मेन पॉइंट, तीर्थन फ्लोज थ्रू द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, इसके बगल से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है तीर्थन। यहाँ का जो मेन हो जाता है वो हिमालयन ब्राउन बियर, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। साइबेरियन इबेक्स, साइबेरियन इबेक्स नाम से आ जाएगा, बोलेगा बर्ड है क्या है, तो क्या होगा? 4 पैर वाला एनिमल है, लिस्ट काउंट है इसका। हिमालयन तहर, हिमालयन तहर क्या हो जाता है? एंटी है, नियर थ्रेटेंड। तो हिमालयन तहर क्या हो जाएगा? एनिमल हो जाएगा, ठीक है। इतना याद रखना है। हिमालयन तहर कहाँ का हो जाएगा? ग्रेट हिमालय, साइबेरियन इबेक्स, ग्रेट हिमालयन, हिमालयन ब्राउन बियर कहाँ हो जाएगा? ग्रेट हिमालय हो जाएगा। पिन वैली में आते हैं हम लोग। पिन वैली नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क लोकेटेड कहाँ है? लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। पढ़े थे हम लोग ना स्पीति, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के पास कौन है? पिन वैली। अब देखिए, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, उसके अंदर ये फॉल करता है। यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है। साइबेरियन इबेक्स हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, कहाँ? पिन वैली नेशनल पार्क में, ठीक है। इसका सींग देख लीजिए किस तरीके का है। यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना है कि साइबेरियन इबेक्स कोई बर्ड नहीं है। फिर आते हैं हम लोग सिम्बलवारा नेशनल पार्क। सिम्बलवारा नेशनल पार्क पाउंता वैली में लोकेटेड है, कहाँ? सिमोर डिस्ट्रिक्ट। इतना याद रखना, पाउंता
पहला पॉइंट सारा पाउंटा वैली में है। दूसरा मेन पॉइंट सिंबलवारा में डेंस साल फॉरेस्ट है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है साल फॉरेस्ट। यहाँ पे एक सांबर है, तो सांबर क्या है, सांबर सुने हैं, सांबर हिरन का ही जैसा प्रजाति है। उसके बाद स्टैग, स्टैग तो हम देखे कश्मीरी स्टैग रहे या कुछ स्टैग रहे, वो डियर जैसा होगा। व्यू है, ठीक है, सिंबलवारा हो गया। नेशनल पार्क ABCD, ABC बताएंगे। लाहौल कहाँ पे है, लाहौल स्पीति पिन वैली नेशनल पार्क में, हिमाचल प्रदेश। सी में। सी में हो जाएगा। नंबर सी में। कुल्लू कहाँ पे होगा, सी में। सी में। सी में। साल फॉरेस्ट कहाँ पे होगा, सी में। सी में। सी में सर। सी में होगा। मरखा रिवर कहाँ पे होगा, मर ए में। ए में। ए में। बी मरखा रिवर ए में होगा। कहाँ होगा, ए में हिमाचल। यहाँ से एमिस नेशनल पार्क। हाँ इंदस गया, ठीक है, मर खा गया। मार्का यहीं पे मरखा भी जाएगा, मरखा यहाँ पे मरखा होगा, मरखा रिवर यहाँ तक, ठीक है। स्नो लिपर्ड्स कहाँ पे आएगा, स्नो लिपर्ड्स एमिस नेशनल पार्क में। हेमिस नेशनल पार्क। और बी दचिंगम नेशनल पार्क में सर्कस। दचिंगम नेशनल पार्क में भी आएगा। दचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे है, बी में, जम्मू जम्मू कश्मीर। कश्मीर। बी में। जम्मू कश्मीर सर। बी याद रखेंगे यहाँ पे ये जो कश्मीरी स्टैग है, इसका दूसरा नाम हंगुल भी है, हंगुल, अंगुल बोला जाता है। ठीक है, हंगुल। तो हंगुल कहाँ पाया जाएगा, जम्मू कश्मीर। दाचिगम में। बी में। दचिंगम। दाचिगम में, ठीक है। हिमालयन मोनल, मोनल कहाँ पे होगा, दाचिगम सी। जम्मू। दाचिगम में होगा। बहुत बढ़िया। हिमालयन शेरो बर्ड है, एनिमल है, क्या है, एनिमल। बर्ड एनिमल है। है, एनिमल एनिमल है हिना। शेरो, शेरो स्पैरो नहीं भाई, शेरो। रिन्ने रिवर कहाँ पे होगा, बी में। जम्मू कश्मीर में। बी में, ठीक है। थोड़ा टफ हो रहा है ना, अब कोई बात नहीं, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग चलेंगे यूपी की तरफ। हम लोग कहाँ चलेंगे, यूपी में, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, दूसरा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, राजा जी टाइगर रिजर्व, राजा जी नेशनल पार्क और कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये हम लोगों को पढ़ना है। नंदा देवी भी होना चाहिए। यहाँ पे ये तो देखेंगे सबसे उत्तराखंड पहले में जो हम लोगों को है। पढ़ना है, उत्तराखंड का है ना सर आप सर? उत्तराखंड क्या पढ़ा बोल रहे रहे हैं हम, यूपी बोल रहे जिम। हैं। हाँ हाँ, आप उत्तराखंड आप पढ़ा यूपी रहे बोल हैं, रहे लेकिन थे। हाँ गलत गलत बोल रहे हैं हम, पढ़ा रहे उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहला गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री ग्लेशियर से कौन निकलता है, गंगा। गंगा। दूसरा भागीरथी का। वैली नेशनल पार्क, तीसरा नंदा देवी नेशनल पार्क, चौथा राजा जी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये मैप देख कितना समझ में आना चाहिए कि ऊपर वाला बाउंड्री में जी है, वी है और एन है, ठीक है। बट नीचे वाला बाउंड्री में साउथ की तरफ
आर है और जे है। कौन है? आर जे है। ठीक है, टोटल 5 है, जिसमें से 3 ऊपर है और 2 नीचे है। एक और है जो यहाँ पे होगा, ये वाला बाउंड्री पे देखिएगा, यहाँ पास बिल्कुल हिमाचल प्रदेश और इसके बाउंड्री में। इसका नाम क्या होगा? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो यहाँ पे एक हो जाएगा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। तो पहला हो गया गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, दूसरा गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी तो याद रहना चाहिए, उत्तराखंड में पीक भी था। तीसरा राजा जी नेशनल पार्क और चौथा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाता है। ठीक है, तो पहला ABCD। हेमिस कहाँ पे होगा? ए में। ए में। गोविंद पशु विहार डी में। डी डी में। डी किश्तवाड़ बी में। डी में। वैली ऑफ फ्लावर डी में डी में। डी में। बहुत बढ़िया। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पे होगा? ई पॉइंट पे। ई पॉइंट ठीक है, राजा जी। जिम कॉर्बेट कहाँ पे होगा? एफ एफ पॉइंट पॉइंट पे। एफ पे गंगोत्री कहाँ पे होगा? बी पॉइंट पे। बी पॉइंट। गंगोत्री, ठीक है। और वैली ऑफ फ्लावर्स? सी पॉइंट सी पॉइंट पे। सी पॉइंट। सी वैली ऑफ फ्लावर्स। उसके बाद पशु विहार? ए पॉइंट पे गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार ए। गोविंद पशु विहार, ठीक है। पशु विहार बज कौन सा गया? नंदा देवी नंदा देवी कहाँ पे होगा? डी में। डी पॉइंट पे। नंदा देवी। सर तो अभी तक हम लोग 4 स्टेट का नेशनल पार्क याद कर लिए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, सपोज दैट क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं हम लोग। हेमिस नेशनल पार्क, बी गोविंद पशु विहार, सी काजीरंगा नेशनल पार्क, डी गंगोत्री नेशनल पार्क, ई हो जाता है सिंबल 12। आप लोग को बताना कौन एक सही है। तो मैचिंग करवाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर ले लेते हैं, गोविंद पशु विहार को ले लेते हैं, लद्दाख, उत्तराखंड, गंगोत्री हिमाचल प्रदेश, सिंबल 12 हिमाचल प्रदेश। बताइए कौन एक तो सही है? सिंबल 12 सिंबल 12 वाला सही। सिंबल 12। तो मैच द फॉलोइंग कर लीजिएगा आप लोग। यस सर। यस। बहुत बढ़िया। इसका भी कुछ ट्रिक बता दे या बिना ट्रिक के चलेंगे आप लोग? सर बिना ट्रिक के चलते हैं, नाम से याद करेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए, बढ़िया है।
वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में होगा। उत्तराखंड में क्या होगा, क्या है उत्तराखंड में? हिमालय है। हिमालय के वजह से होना क्या चाहिए, यहाँ पे एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स नजर आएंगे। अल्पाइन मतलब कोल्ड हो गया, क्या हो गया अल्पाइन मतलब? ठंडा वाला चीज। एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर्स के लिए जाना जाता है। दूसरी बात, सांबर है यहाँ पे, स्टैग है, एशियन ब्लैक बियर होगा। दोनों का क्या है? वीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? वल्नरेबल। वल्नरेबल। ठीक है, वल्नरेबल। क्वेश्चन का अब हम लोग आते हैं राजा जी। तो राजा जी यानी एलिफेंट के लिए फेमस है, क्या है? एशियन एलिफेंट। अब राजा महाराजा किस में बैठता है? हाथी में बैठता है। तो याद रखना, राजा जी नेशनल पार्क हाथी के लिए है। कौन सा हाथी? एशियन एलिफेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, इसका जो स्टेटस है ईएन है, इंडेंजर्ड है। अब यहाँ पे कुछ कुछ याद रखना है। एक है चिल्ला, यहाँ पे 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एक है चिल्ला, एक है मोतीचूर, दूसरा राजाजी सेंचुरीज है। ये तीनों को क्या किया है? मिला के एक कर दिया, ठीक है। 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन द एरिया नेमली चिल्ला, मोतीचूर एंड राजाजी सेंचुरी वर मर्ज इनटू वन। उत्तराखंड के 3 वन जीव अभयारण्यों में चिल्ला, मोतीचूर, राजाजी को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। तो इन तीनों को मिला के क्या बनाया गया? राजाजी नेशनल पार्क। तो चिल्ला का किससे संबंध है? राजाजी नेशनल पार्क। मोतीचूर का राजाजी नेशनल पार्क, ये ठीक है। गंगा एंड सोंग रिवर फ्लोज थ्रू द पार्क। अब देखिए इसके आसपास से कौन गुजरता है? गंगा और सोंग रिवर। उत्तराखंड में नेशनल पार्क तो हम लोग पढ़ लिए। उत्तराखंड में हम लोगों को देखना है टाइगर रिजर्व। तो 2 ठो टाइगर रिजर्व नजर आ रहा है उत्तराखंड में। कौन कौन? एक है राजा जी, एक है जिम कॉर्बेट। तो हम लोग यहाँ देखेंगे उत्तराखंड। ये देखिए, ये दोनों जो नीचे वाला है, ये दोनों टाइगर रिजर्व भी है। क्या है? आरजे। ये जो आरजे है, ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो उत्तराखंड में जो दोनों नीचे का है, राजा जी और जिम कॉर्बेट, वो टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जो कि सिचुएटेड इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। अब ये इंपॉर्टेंट किस लिए हो जाता है, यहाँ से क्वेश्चंस। स्नो लिपर्ड प्रोजेक्ट एक चालू हुआ था, स्नो लिपर्ड प्रोजेक्ट 2009 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? यहीं से, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। यहाँ पे बियर्डेड वल्चर है, जिसका स्टेटस है एंटी, नियर थ्रेटेंड है ये। अब हम लोग आ जाते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो सबसे ओल्ड नेशनल पार्क हम लोगों को कौन सा है? सबसे ओल्ड नेशनल पार्क हम लोगों का है जिम कॉर्बेट जिम कॉर्बेट। नेशनल पार्क, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1936 में हुआ था। जब बना था तो इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। क्यों बना था?
टू प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर, ये जो अपना बंगाल टाइगर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। इसका लोकेशन नैनीताल डिस्ट्रिक्ट एंड पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। सबको पता होगा नैनीताल है, मैंने नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। क्या क्या हो गया हम लोगों का, जिम कॉर्बेट ओल्डेस्ट हो गया, इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क, बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। दूसरी बात, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व फॉर्म्स एन एक्सटेंशन एंड बफर जोन टू जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए, एक है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट का ही एक्सटेंशन है। कैसे है इसको लोग मैप में देखेंगे। यहाँ पे याद रखना है ब्लोजम हेडेड पैराकीट, ब्लोजम हेडेड पैराकीट यानी तोता। दूसरा क्रेस्टेड सरपेंट ईगल, याद रखना कहाँ का है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का है। अब हम लोग राजा जी कहाँ पे होगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। ये वाला क्या, यहाँ पे कौन था, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। जिम जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट है, तो बिल्कुल बाउंड्री में था। तो पहले उत्तराखंड और यूपी एक था, और ये जी। आधा जो गया, आधा जो गया है ना वो यूपी में, ये ब्लू वाला कहाँ है, यूपी में है, रेड वाला कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड। तो यहाँ पे इसका क्या नाम हुआ, जिम कॉर्बेट। जिम जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट। बट जो यूपी वाला है इसको क्या बोलता है, अमनगढ़, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व तो जिम कॉर्बेट भी है, नेशनल पार्क भी है, क्या है, नेशनल पार्क भी है प्लस टाइगर रिजर्व भी है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है जो यूपी वाला क्षेत्र में पड़ता है, इसी का एक्सटेंशन है। और इसी को बोलते हैं बफर जोन बनाता है, उसके साथ क्या बनाता है, बफर जोन। ये जो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट कॉर्बेट के साथ बफर जोन बनाता है। एस्कोट मस्क डियर सेंचुरी, एक सेंचुरी है जिसका नाम है एस्कोट मस्क डियर, जो कि एस्कोट में है, उत्तराखंड में। इसका हो जाता है इंडेंजर्ड स्पीसीज है। अब इसका पिक्चर भी नहीं नजर आ रहा, तो कार्टून वाला पिक्चर दिया है, व्हाइट बेलिड मस्क डियर, ठीक है। एस्कोट मस्क डियर सेंचुरी कहाँ पे है, यहाँ पे है, उत्तराखंड में, यहाँ पे है, डियर सेंचुरी है। अभी तक तो ठीक है। डी, ब्लोजम हेडेड पैराकीट कहाँ से है, डी में। डी में। क्या है ये, पैरोट है। पैरोट है। तोता है। होता है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क डी। डी में। उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व यूपी में। डी में यूपी में। बॉर्डर। यूपी ठीक है, उत्तराखंड के। डी बोल सकते फिलहाल। बफर स्टेट। गोविंद पशु विहार कहाँ पे होगा, सी में। डी में होगा। नहीं सर, डी में। डी में। हिमाचल डी में प्रदेश। है। डी में डी में ही डी में होगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड, उत्तराखंड। स्नो लिपर्ड प्रोजेक्ट कहाँ से शुरू हुआ था, हेमिस नेशनल पार्क स्टार्ट। हेमिस नहीं, नहीं। पशु लद्दाख। विहार से सर। गोविंद पशु गोविंद विहार नेशनल पार्क से। हाँ, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं हरियाणा की तरफ। कहाँ जाते हैं, हरियाणा, HARYANA, हरियाणा में आते हैं हम लोग।
हरियाणा में कुछ कुछ याद रखना है, जैसे कि कालेसर नेशनल पार्क, दूसरा सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क याद रखना है, दूसरा सुल्तानपुर नेशनल पार्क याद रखना है। तो हरियाणा में कौन कौन हो गया? हरियाणा का कालेसर और हरियाणा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क। एक तो बिल्कुल नॉर्थ में है, दूसरा बिल्कुल साउथ की तरफ है, सुल्तानपुर यहाँ पे। कालेसर किसके लिए फेमस है? तो हम लोग बोलेंगे कालेसर बर्ड के लिए फेमस है। कालेसर किसके लिए फेमस है? तो फेमस Bird फॉर की। बर्ड्स, बर्ड के लिए फेमस है कालेसर। कालेसर नेशनल पार्क एंड एडजेसेंट कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके बगल में क्या है? कालेसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है। कालेसर इज अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर लियोपर्ड्स, पैंथर्स एंड एलिफेंट्स। अब देखना यहाँ पे ये है, एक है ग्रेटर, यहाँ पे कौन है? ग्रेटर फ्लैमिंगो है। कालेसर में ग्रेटर फ्लैमिंगो है, साइबेरियन क्रेन है। साइबेरियन क्रेन थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ग्रेट वाइट पेलिकन क्या होगा? तो बर्ड की गिनती में आएगा। दूसरा रफ क्या है? ये भी बर्ड की कैटेगरी में आएगा। तो कालेसर नेशनल पार्क फेमस फॉर बर्ड्स है। क्या पढ़ रहे थे? कौन सा स्टेट अभी हम लोग पढ़ रहे हैं? हरियाणा। हरियाणा। अब इस लिस्ट, ये लिस्ट है टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया का लिस्ट है ये, टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पे कोई टाइगर रिजर्व है हरियाणा? देखिए हरियाणा लिस्ट में है, तो हरियाणा लिस्ट में नहीं नहीं है। मिलेगा। नहीं। इसका मतलब यही होता है हरियाणा में कोई तरह का टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो हरियाणा में नो टाइगर रिजर्व। यहाँ से टाइगर रिजर्व का छुट्टी हो गया। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं। ये देखिएगा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का मैप है, उत्तर प्रदेश का मैप। और ये कौन सा हो जाएगा? ये ए कौन सा होगा, बी कौन सा होगा? बी कौन सा होगा? बी अम नेपाल। नेपाल। ये यूपी है, तो ए कौन सा हो उत्तराखंड है, नेपाल। जाएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड होगा। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग कि ये जो रेड वाला पॉइंट है, ये रेड वाला पॉइंटर जो है यहाँ पे, ये वाला, ये किसके साथ, किसके बॉर्डर में है? यूपी और नेपाल के बॉर्डर में है। नेपाल यूपी। नेपाल। ठीक है, तो ये कौन सा पार्क हुआ? ये हो जाएगा दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में होगा, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में दुधवा टाइगर रिजर्व। और दुधवा टाइगर रिजर्व से लगी हुई है एक, यहाँ लिखेंगे दुधवा टाइगर रिजर्व से पीलीभीत, पीलीभीत टाइगर रिजर्व लगी हुई है। ठीक है, तो दुधवा से कौन सटा हुआ है? पीलीभीत टाइगर रिजर्व सटा हुआ है। दुधवा नेशनल पार्क आता है यहाँ पे, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाता है, और एक आ जाता है कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सब कहाँ है? यूपी में। उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश वाला रीजन कौन सा होगा। ये वाला होगा उत्तर प्रदेश वाला रीजन।
तो उत्तर प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व हुआ? 2 टाइगर रिजर्व है, पहला पीलीभीत, दुधवा, पीलीभीत, दूसरा पीलीभीत, मतलब डीपी, ठीक है। और नेशनल पार्क कौन हुआ? दुधवा नेशनल दुधवा पार्क। नेशनल, दुधवा नेशनल पार्क भी है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। एक बर्ड सेंचुरी भी है दुधवा। हाँ, दुधवा बर्ड सेंचुरी भी है। और क्या है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। कतरनिया घाट कहाँ पे है? यूपी में है सर, ई में। ई में। ई में होगा। पीलीभीत कहाँ पे हो जाएगा? ई ई में। में। ई यूपी में। पीलीभीत ई में हो जाएगा। दुधवा पार्क ई में। ई में। यूपी ई में। कालेसर नेशनल पार्क एफ में हरियाणा। हरियाणा। एफ हरियाणा। हरियाणा। सुल्तानपुर पार्क हरियाणा। हरियाणा। एस्कोट मस्क डियर सेंचुरी, एस्कोट मस्क डियर सेंचुरी उत्तराखंड में डी में। उत्तराखंड में अमरगढ़ टाइगर रिजर्व, यूपी में। ई में। यूपी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क डी। डी में। डी में। गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, डी डी में। में। उत्तराखंड। डी में। राजा जी नेशनल पार्क, डी में। डी में। उत्तराखंड। गंगोत्री नेशनल पार्क, डी में। डी। पिन वैली नेशनल पार्क, सी में। सी में हिमाचल। हिमाचल प्रदेश सी। हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश वैली में। ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैली ऑफ सी में फ्लावर डी हिमाचल। में। उत्तराखंड। सर उत्तराखंड। डी में। डी। डी में। साल फॉरेस्ट कहाँ के लिए फेमस था? सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश सी। सी में। सिंबलवाड़ा बी हो जाएगा। सी सिंबलवाड़ा। सी, सर ठीक है। तो याद हो रहा है, ग्रेट हिमालयन नेशनल हाँ पार्क, सर। ये भी है हिमाचल प्रदेश सी। इंडस रिवर किसके बगल से गुजरता है? हेमिस। ये कौन हेमिस सा नेशनल पार्क? पार्क के, हेमिस नेशनल पार्क उसको सराउंड करता है। लद्दाख में ए। मरखा नेशनल पार्क कहाँ, मरखा रिवर कहाँ पे होगा? मरखा नदी है हेमिस वही। नेशनल पार्क। ए में ही। में होगा। ए में ही है, बी में है। ठीक है। ए में ए में से दो हेमिस नदी है, को एक मरवा इंडस है बी। एक हेमिस मरखा। के थ्रू पार करता है। किश्तवाड़। हाँ, किश्तवाड़ किश्तवाड़ के में सीमा क्या पे है? है ना सर? किश्तवाड़ में मरवा है, मरवा किश्तवाड़ में मरवा है। रिवर है वहाँ। एक है मरवा, एक है मरखा। तो मरखा वाला आ जाता है हेमिस में, हेमिस। यहाँ पे, और मरवा आ जाता है जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। ठीक है। वेस्ट हाँ, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। यहाँ पे वाह है, यहाँ पे खा है किश्तवाड़ में। रिन्ने रिवर कहाँ पे है? किश्तवाड़ में। जम्मू कश्मीर। सलीम अली नेशनल पार्क का दूसरा नाम क्या होगा? सिटी फॉरेस्ट। फॉरेस्ट। सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क।
कश्मीरी स्टैग कहाँ के लिए फेमस है? दधिग्राम के लिए। नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर। ठीक है, कश्मीरी स्टैग। अंगुल हंगुल। हाँ, कश्मीरी स्टैग का दूसरा नाम हंगुल होता है। अंगुल तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं। ओरंग नेशनल पार्क कहाँ का? ओरंग असम सर। असम में। असम जी काजीरंगा जी असम। असम। बढ़िया। क्या अब तो लगभग याद हो ही जा रहा है। एक है इबेक्स। इबेक्स साइबेरियन इबेक्स है। साइबेरियन इबेक्स। ये कैसा प्रजाति है? ये जानवर है एनिमल सर। है। बकरी के जैसा। जानवर। हाँ हाँ, एनिमल। बकरी। ठीक है। दूसरी बात, ये कहाँ पे है? पीन वैली, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल तीन प्रदेश। वैली। पिन वैली। ठीक है, कहाँ? हिमाचल प्रदेश। इसका सींग कुछ इस तरीके से है। ठीक है, बड़ा बड़ा सींग है। साइबेरियन इबेक्स। लाहौल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? स्पीति वैली में, हिमाचल प्रदेश, लाहौल हिमाचल डिस्ट्रिक्ट। प्रदेश। जम्मू। जम्मू से जाना है श्रीनगर। कौन से पास से गुजरना होगा? बनिहाल पास। बनिहाल। बनिहाल पास। बहुत बढ़िया, बनिहाल पास। श्रीनगर से जाना हो कारगिल तो जोजिला पास। तो जिला पास। जोजिला पास। कारगिल से जाना हो गिलगिट बुर्जिला बुर्जिला पास। पास। मतलब आप लोग बढ़िया पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं। कल हम लोग ज्योग्राफी का क्लास करेंगे। थैंक यू सर। कुछ छूटा गया? बहुत सा चीज छूट गया है। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।